आर्थिक समस्या। जैसा सिखाया गया था हम लोगों को कि जब आप पत्रकारिता करते हैं तो समझिए कि गरीबी से आपने विवाह कर लिया, गरीबी से शादी कर ली। तो आज के युग में जब डिजिटल मीडिया के आ जाने के बाद में सम्मान पूर्वक ढंग से कुछ पैसा कमा करके और ढंग की पत्रकारिता करने की जब शुरुआत होती है, वैसे में अभी भी 50% से ज्यादा डिजिटल मीडिया के पत्रकार बंधु जो है, सुनिएगा सर, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये जो समस्या मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो 50% से ज्यादा जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, उनके सामने उनका पेज मोनेटाइज या तो है नहीं तो है भी, तो पैसा कम आता है। अब वैसी स्थिति में मान लीजिए कि 10,000 उनका व्यूज आ गया, यानी 10,000 लोगों ने उनको देखा, लेकिन पैसा उनको $1 बना या नहीं भी बना, यानी 80 रुपया बना या नहीं भी बना, यानी 8,000 आया तो नहीं भी बना हो सकता है। तो उन लोगों के कमाई का क्या जरिया होगा? अगर उन लोगों के भी कमाई का जरिया नहीं होगा तो वो लोग भी उन पत्रकारों की तरह ही 500 और 1000 रुपए में अपना ईमान बेचते चलेंगे, जिनके विरोध में डिजिटल क्रांति शुरू हुई और डिजिटल मीडिया इतने बड़े लेवल पे उभर करके आया कि आज सारे लोग सिर्फ डिजिटल मीडिया देख रहे हैं। अब सैटेलाइट चैनल और अखबारों को कोई पूछता भी नहीं है। सच्चाई एक कड़वी सच्चाई है। तो उनका फंडिंग कहां से आएगा, उनको पैसा कहां से आएगा? तो आर्थिक समस्या के निपटारे के लिए अनिकेत रंजन जी का जो ये काम है वो काफी ज्यादा जो है आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। डिजिटल मीडिया के वैसे पत्रकारों को जिनको मोनेटाइजेशन के थ्रू कम पैसा आता है, मतलब कि अगर 10,000 व्यूज आता है तो हो सकता है कि 20,000 का ये विज्ञापन दे दें, ताकि 10,000 परिवारों में और हाथों में जो है उन लोगों का पहुंच गया। उससे क्या होगा कि विज्ञापन दाताओं की बिक्री बढ़ेगी, सेलिब्रिटी बढ़ेगी और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को सम्मान पूर्वक काम करने का जो है वो एक जज्बा जगेगा। तो ये बहुत बड़ा काम इन्होंने आज किया है। दूसरी समस्या आती है डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के साथ कानूनी समस्या। पहले तो लोग पूछते थे कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास आई कार्ड नहीं है। हम लोगों ने पत्रकारिता की डिग्री भी ली, हम लोगों ने जो है वो आई कार्ड भी लिया, लेकिन वैसे पत्रकार जो नहीं ले पा रहे हैं। और एक बॉर्डर एरिया के एक पत्रकार हैं, उन्होंने गरीबी के कारण जो है ऊब करके माइक उठाया और आज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो क्या उस पत्रकार को सिर्फ इसलिए पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए कि उनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है? तो ऐसे में जो कानूनी समस्या आती है उसका निदान हम लोगों ने निकाला और बड़े स्तर पर हमने, अनिकेत भाई ने और बहुत सारे पत्रकारों ने, हजारों पत्रकारों ने इतना जोर से चिल्लाया कि पूरा बिहार जान गया कि पत्रकारिता में किसी डिग्री की जरूरत नहीं थी। पत्रकारिता जो मास कॉम की डिग्री है, पीजी इन इंग्लिश जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मैंने किया, और जानते हैं उसकी जरूरत कितनी है पत्रकारिता करने के लिए? बिल्कुल उतनी ही है जितना सांसद बनने के लिए पॉलिटिकल साइंस से बीए करने की जरूरत है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 19A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन gives you the power to speak very frequently and so freely as a common man has the power to speak. Am I right or wrong, sir? यानी वही आर्टिकल 19A भारतीय संविधान की जो आम आदमी को बोलने की ताकत देती है, जो आदरणीय देवा गुप्ता जी को ताकत देती है, जो प्रधानमंत्री मोदी से भी लाल आंख करके वो सवाल कर सकते हैं, और जो राकेश पांडे जी को जो है वो ताकत देती है कि वो तेजस्वी यादव से लाल आंख करके सवाल पूछ सकते हैं, वही पावर जो है पत्रकारों को मिला हुआ है। तो लाइसेंस की और आई कार्ड की क्या जरूरत है? तो हम लोगों ने ये बात लोगों तक, जन तक पहुंचा दिया, हर मोबाइल में हम लोगों ने पहुंचा दिया। कहते थे कि यूट्यूबर है, हम लोगों ने कहा कि ये डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, और जो लोग यूट्यूबर कह रहे हैं वो यूट्यूब छोड़ करके दिखा दे, कोई सैटेलाइट चैनल या अखबार वाला फेसबुक यूट्यूब छोड़ करके दिखा दे, हम लोग मान जाएंगे कि ये लोग यूट्यूबर है। आपका यूट्यूब पर कौन सब्सक्राइबर हो रहा है, फेसबुक पर कौन फॉलोअर हो रहा है, तो उसका जिम्मा अनिकेत रंजन जी आप ही बढ़ाइए, और आप ही जो है वो डिजिटल मीडिया के सम्मानित पत्रकार बन जाइए। और ये वो पत्रकार थे जो जमीन पर जाकर के सड़कों का टूटा हुआ चीज दिखाते थे, जो सेशन लेट बताते थे,
जो आम तौर पर समस्या बताते थे, जो आजकल महापौर बनने के बाद ये बता रहे हैं, मतलब महापौर पति बनने के बाद ये बता रहे हैं। जिस तरह से आज इन्होंने काम मोतिहारी में शुरू कर दिया, और कम से कम ये पता चल रहा है कि मोतिहारी में एक कोई युवा आया है राजनीति में क्रांति लेकर के, जो कि नालों का जाकर के अपने से खड़ा होकर के सफाई कराते। पहले ये सब चीजें नहीं दिखती थी। तो उस तरह से डिजिटल मीडिया के पत्रकार मित्रों ने ये काम करना शुरू किया। जिस तरह राकेश पांडे जी ने युवाओं के बीच में पहुंच करके लोगों को बताया कि काम कैसे होता है, यानी मैं सांसद नहीं हूं फिर भी मंदिर का जीर्णोद्धार करा सकता हूं। और लोग सवाल पूछने लगे कि मंदिर मस्जिद से क्या होता है, तो इन्होंने कहा मैं पुस्तकालय भी बनवाऊंगा जहां हजारों विद्यार्थी पढ़ेंगे और पढ़ करके शिक्षा की एक नई क्रांति आएगी। तो इस तरह के काम से लोगों ने कहा कि हाँ सर्टिफिकेट कहाँ है। एक मेरा छोटा भाई गया, एक प्रखंड में घूस ले रही थी, तो वो बीडीओ महोदया जो है तो घूस ले रही थी, तो पूछी क्या, जैसे ही मेरा सवाल पूछने तो करेंगे कि आपका तो ना आई कार्ड है ना सर्टिफिकेट है, बस तुरंत माइक रख दिया नीचे। बोला कि अब मैं एक आम आदमी हूँ, कैमरा ऑन है, अब एक आम आदमी के सवालों का आप जवाब दीजिए जो आर्टिकल 19A के तहत है। तो इस समस्या का निदान करने के लिए जरूरी था कि नहीं सानू पांडे जी की कुछ ऐड ऐसे भी आए। तो ऐसे भी ऐड आने के लिए इन्होंने जो ये काम शुरू किया वो काफी काबिले तारीफ है, और मुझे कम शब्दों में बोलने के लिए आदेश मिला हुआ था और सुनना भी है। मैं बोलने से ज्यादा सुनने का भूखा हूँ, खुद स्वार्थी हूँ, क्योंकि हमको ऐसे व्यक्ति सुनाने वाले हैं जो ट्रिलिंगुअल नहीं बल्कि क्वाड्रिंगुअल है, मतलब 7-8 भाषाओं के जानकार हैं। एक इंटरव्यू मैंने किया इनके साथ, बहुत वायरल हुआ। मैं हिंदी में बोला, इन्होंने हिंदी में जवाब दिया। मैं इंग्लिश में बोला, इन्होंने इंग्लिश में जवाब दिया। मैं भोजपुरी में बोला, इन्होंने भोजपुरी में जवाब दिया। अब ये फ्रेंच में बोल दिए, तब मैं संस्कृत का सहारा लेकर के निकल गया, तो ये संस्कृत में भी बोल दिए। तो ऐसे लोगों को सुनने का एक स्वार्थ मेरे अंदर है। और भाई देवा गुप्ता जी को, मिश्रा जी को, और मनोज कुमार जी को, विशाल जी को और अनिकेत भाई को भी सुनना है, इसलिए माफी चाहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय डिजिटल मीडिया।